नमस्कार। अपने लाइफ में अगर आप कोई भी बात सुनो ना तो बड़े ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात का अगर आपने ध्यान ना सुनी तो अर्थ से अनर्थ हो सकता है। कहते हैं ना, कभी कभी अपन कुछ लोगों के साथ बैठते हुए बातें सुनते हैं और अपन ध्यान से नहीं सुनते। अपन बैठे तो वहाँ रहते हैं लेकिन अपना माइंड दूसरी जगह रहते हैं और वो कहते क्या हैं और अपन करते कुछ कर लेते हैं। तो अपन क्या कहते, अरे यार मैं ये वो समझ गया था, उन्होंने ऐसा कहा था लेकिन मैं वो समझ गया था। वो कैसे समझे? आपका ध्यान तो वही था ही नहीं, आपका ध्यान तो दूसरी जगह था। आपने उनकी बात को क्लियर समझा ही नहीं। अभी मैं आपको एक शेर और गधे की कहानी सुनाऊंगा कि कैसे शेर ने एक बात को अर्थ का अनर्थ कर दिया। और ऐसे बहुत से लोग करते हैं। कहीं जाते हैं मीटिंग में, कहीं बैठे होते हैं या किसी लोगों से बात कर रहे होते हैं तो पूरी तरह से ध्यान से नहीं सुनते सामने वाला क्या बात कर रहा है, सुनेंगे नहीं, फिर उस अर्थ का अनर्थ कर देंगे, दूसरा काम कर लेंगे। फिर क्या कहेंगे, अरे यार मैंने वो समझा था। अरे समझा क्या था? आपने तो गलत समझा सामने वाले की बात को। वो कहना क्या चाह रहा था और आप क्या कर गए। हाँ, अगर आपने सही तरीके से नहीं सुना है तो दोबारा पूछिए, उसका करेक्ट अर्थ समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाहिए, फिर वो दूसरा काम करिए। आप तो बिना सोचे समझे उस सामने वाले की बात का अर्थ समझा ही नहीं और आप अपना काम शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, ऐसा करोगे ना तो नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। तो ऐसा कभी मत करना। एक शेर और गधे की कहानी आपको यही सिखाती है कि कोई भी बात समझो ना तो सोच समझ कर समझना और उसका अर्थ अच्छी तरह से समझना। किसी भी बात को गलत तरीके से समझकर वो कार्य मत करना। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका पूरा परिवार अच्छा भरा पूरा सब अच्छा परिवार आराम से रहता था। उस घर के पास में एक झाड़िया भी थी। एक दिन शाम को पूरा परिवार वहां बैठा हुआ होता है तो उस परिवार का मुखिया अपनी पत्नी से कहता है कि संध्या आने वाली है, अपना सारा काम समेट लो। जब ये कहता है ना तो उस झाड़ियों में शेर भी छिपा हुआ होता है। तो शेर ये बात सुन लेता है। शेर सोचता है संध्या आने वाली है, वो सारा काम समेट लो। तो शेर सोचता है का कोई बड़ी शक्ति है, कोई बड़ा विचित्र संध्या है जो आने वाली है, जो इंसान भी डर रहा है। तो वो शेर भी डरता है, वो थोड़ा और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अब वो व्यक्ति अपना सारा काम समेट कर और घर के अंदर चला जाता है। अंधेरा हो जाता है। उसी दौरान गांव के एक दूसरे व्यक्ति का गधा गुम जाता है। तो वो ढूंढते ढूंढते वो झाड़ी को पास में आता है तो उसे इसे कुछ चीज दिखती है तो वो वहां पर डंडा मारता है। तो वो शेर समझता कि नहीं, वो अब तो अंधेरा हो गया और संध्या आ गई है, बहुत बड़ी शक्तिमान चीज आ गई है। तो वह शेर चुपचाप खड़ा रहता है। तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि यही मेरा गधा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपना सारा सामान उस शेर के ऊपर रख देता है, गधा समझकर, देखना अब आप, और उस शेर के गले में रस्सी बांध देता है और उस शेर को और दो डंडा मारकर कहता है चल चल चल। तो शेर भी चुपचाप चलने लग जाता है। शेर समझता नहीं कि इंसान है। शेर क्या समझता है, ये तो संध्या है, बहुत बड़ी कोई शक्तिमान चीज है, इसलिए मुझे कंट्रोल में कर रही है। और वो व्यक्ति भी अंधेरे में शेर को समझ नहीं पाता है कि ये शेर है या गधा है। वो व्यक्ति तो यही समझता है ये तो गधा है। धीरे धीरे वो व्यक्ति उस शेर को डंडे मारते हुए ले जाता है। तो रास्ते में एक दूसरा शेर उस शेर से मिलता है और देखता है, यार मेरे मित्र की ये क्या हालत हो गई, इंसान इसको रस्सी से बांध कर ले जा रहा है और डंडे मारते हुए ले जा रहा है। तो दूसरा शेर उस शेर से कहता है कि तेरी यह हालत ऐसे कैसे हो गई। तो वो शेर कहता है कि चुप रहो, मेरे पीछे संध्या चल रही है ये, और ये बहुत बड़ी ताकत है, इससे इंसान भी डरता है और तुम भी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वह शेर समझ जाता है कि मेरे मित्र को कोई गलतफहमी हो गई है। तो वह शेर अपने मित्र शेर से कहता है कि ये कोई संध्या नहीं है, ये तो इंसान है जो तेरे को गधा समझ रखा है और तेरे ऊपर सामान रख रखा है और तू इसको एक बड़ी शक्ति समझ रहा है। ये कोई शक्ति नहीं है, ये तो इंसान है। फिर वो शेर पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ वो तो इंसान। फिर दोनों शेर वहां से भाग जाते। तो पता है इस कहानी से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि वह शेर कितना शक्तिमान था लेकिन उसने एक छोटी सी बात का अर्थ का अनर्थ कर दिया। वह इंसान का गुलाम हो गया। उसे लगा नहीं यार, संध्या कोई बड़ी शक्तिमान शक्ति है, अब हमको भी इससे डरना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक छोटी सी बात का आप अपनी लाइफ में कोई अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। अगर आपने भी ऐसे किया ना तो आपका छोटा सा काम
जो सफल हो रहा होगा वो असफल हो जाएगा। तो कभी भी किसी की बात सुनो तो बड़े ध्यान से सुनना और केयरफुली सुनना। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। लेकिन अगर आपने दोबारा नहीं पूछा और आपने सोचा यार नहीं यार उसने तो ऐसे ही कहा यार और वैसे ही आपने कर लिया, तो आप गलत कार्य कर लोगे और फिर नुकसान सिर्फ आपको होगा।